हिमाचल में भैरवपुर गांव जंगलों के बीच बसा है। वहां एक पुराना कुआं है जो बरसों से बंद है और गांव वाले उसे कहते थे पिशाच का कुआं। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास नहीं जाता था। कहते थे अगर ध्यान से सुनो तो वो तुम्हारा नाम पुकारता है और अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम कभी वापस नहीं आते। करण, दिल्ली का एक पत्रकार, गांव की लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भैरवपुर आया था। यह गांव उसकी दिवंगत दादी का था, जिन्होंने बचपन में उसे इस कुएं की डरावनी कहानियां सुनाई थी। लेकिन करण कभी नहीं माना। उसके साथ थी रिया, उसकी दोस्त और सिनेमेटोग्राफर। दोनों गांव में रहकर वहां की लोक कथाओं और किस्सों पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति महादेव के घर में ठहराव लिया, जो कुएं का नाम सुनते ही घबरा गया। बेटा, कुछ कहानियां बस सुनने के लिए होती हैं, उन्हें छेड़ो मत, महादेव ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन करण जिद पर अड्डा रहा। उसी रात जब रिया ने दिन की शूटिंग की फुटेज देखी तो एक अजीब चीज नजर आई। जंगल के किनारे कैमरा जैसे ही कुएं की ओर घूमा, एक परछाई दिखाई दी, एक लंबा दुबला सा साया जिसकी आंखें चमक रही थीं। रिया ने तुरंत करण को दिखाया। कोई गांव वाला रहा होगा, करण ने हौंसते हुए कहा। पर रिया को शक था। रात को उसने सुना खिड़की के बाहर कोई फुसफुसा रहा था। वो आवाज उसका नाम पुकार रही थी, 2 बार। अगले दिन दोपहर करण और रिया कुएं तक पहुंचे। वहां सब कुछ अजीब तरह से शांत था। न पंछी चहचहा रहे थे, न पत्ते सरसराते थे। कुएं पर लगे पत्थर पुराने और टूटी हालत में थे, जिनके बीच से गहरा अंधेरा झांक रहा था। करण ने कुएं के पास माइक सेट किया। चलो देखते हैं ये फुसफुसाहट कैसी होती है, उसने मजाक किया। और तभी वो शुरू हुआ। कुएं से एक धीमी गूंज उठी, फिर फुसफुसाहटें धीरे धीरे स्पष्ट होती गईं। करण, रिया। अचानक माइक से तेज शोर उठा और हवा में एक सड़ी गंध फैल गई। रिया ने कुएं के अंदर कुछ हिलता देखा, एक सफेद भयानक हाथ, लंबी उंगलियों वाला, जो दीवारों को खुरच रहा था। वे वहां से भाग गए। उस रात करण बिल्कुल बदल गया। वो चुप हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में एक अजीब खालीपन सा था। रिया ने उसे भोर के पहले कुएं के पास खड़े देखा, कुछ अज्ञात भाषा में बड़बड़ाता हुआ। महादेव ने एक बूढ़े पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इस पर अब कोई और है, आत्मा ने इसे अपना माध्यम बना लिया है। पंडित ने शुद्धिकरण की कोशिश की, लेकिन करण गुस्से से चीखा। उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई और बोल रहा हो। तुमने मुझे सदियों तक बंद रखा, अब मैं लौटूंगा, इसी के जरिए। शाम होते होते कुएं के आसपास की जमीन हिलने लगी। सीलन भरे पत्थर फट गए, कुहासा फैल गया और हवा में बर्फीली ठंड भर गई। रिया करण को बचाने के लिए वापस कुएं पर गई। उसके पास करण की दादी का दिया हुआ एक ताबीज था, जो तिब्बत के साधु से प्राप्त हुआ था। कुएं से एक भयंकर आकृति निकली, एक कंकाल जैसी सड़ी त्वचा वाली आत्मा, जिसकी आंखें नहीं थीं, पर वो देख सकती थी। उसने रिया की ओर हाथ बढ़ाया। रिया ने ताबीज हवा में उठाया। वह चमकने लगा। कुआं चीख उठा। आत्मा दर्द से कराहती हुई काले धुएं में बदल गई और फिर से कुएं के अंदर खिंच गई। धरती हिली और कुआं खुद ब खुद फिर से बंद हो गया। करण वहीं